हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी स्टैंड। दिस साइड योर मैथ्स टीचर अभिषेक सर। तो आइए बच्चों, हम लोग जो चल रहे थे, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो, क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो हम लोगों ने किया था, है ना। उसमें हमने क्या क्या किया था बच्चा? पहले फर्स्ट लेक्चर में जो था हमने बेसिक ट्रिगो की बात की, उसके बाद फिर ट्रायंगल्स की बात की सेकेंड लेक्चर में, और ट्रिगो के जो वो रेशियो वगैरह थे हमने उसकी बात की। थर्ड लेक्चर हमने क्या देखा बेटा? टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। तो आज जो है, आज वाले एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स और कुछ एक्सरसाइज 9.1 के कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है बच्चा, वो मैं आज आपको करवाऊंगा, है ना। जो मुझे लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना। बाकी अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर ये भी क्वेश्चन आप करवा दो, ये भी क्वेश्चन डाउट है, या फिर किसी अदर बुक से आप क्वेश्चन करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे ये भी दे दो, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेक्निकल टीम का व्हाट्सअप नंबर होगा, आप उस पर भेज सकते हैं। तो आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आता हूं बच्चा एग्जांपल नंबर 3, एनसीईआरटी सीबीएसई की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके थ्रू एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है बच्चे? सुनेंगे। देखो बच्चा, यहां पे क्या ना, यहां पे बाकी सारी बातें मैंने कर दी, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स, तुम बच्चों को ना वर्ड प्रॉब्लम बहुत पंगा होता है ना। सर वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे होगा, है ना। तो देखो वर्ड प्रॉब्लम्स को ना मैं तरीका, देखो क्या है ना, क्वेश्चन को तो तुम्हें एक बार ऐसा नहीं कहूंगा कि हाँ बेटा एक बार पढ़े तुम विद्वान हो गए, ऐसा तो कोई नहीं होता भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई ऐसा वो ओवर इंटेलिजेंट इंसान ही वो करते नहीं, तो हम जो आम इंसान है ना, हम लोग आम इंसान है, तो हम लोग आम बातें की तरह करते हैं, हम लोग आम चीजों की तरह करते हैं। क्या करते हैं? तो सिंपल, एक बार पढ़ा क्वेश्चन, 2 बार पढ़ा क्वेश्चन, 3 बार पढ़ा, और बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, सिंपल देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। ऑब्जर्वर बेटा 1.5 मीटर। पहले मैं ऑब्जर्वर को क्या रखता था? ऑब्जर्वर की हाइट को नील रखते थे। मैंने बोला भी था पहले आपको कि ऑब्जर्वर की हाइट पे मत डील कीजिए। क्या ना कि एक 1.5 मीटर है और एक 200 मीटर है, उसमें क्या हो जाएगा? क्या कंपैरिजन आप कर लेंगे? नथिंग ना। तो उस समय मैटर नहीं हो पाता। लेकिन अभी अगर कहीं एक नॉर्मल मैनेज में दे तो देखिएगा, यहाँ पे अभी बोल रहा है एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। चलिए बच्चा, थोड़ी सी ड्राइंग के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, नॉर्मल है, ठीक ठाक है, तो आप मैनेज कर लेना, समझ लेना कि हाँ सर ठीक है ना। तो आइए, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल। देखिए बेटा, पहले ग्राउंड बनाएंगे हम लोग। पहले हमने ये ग्राउंड बनाया और एक ऑब्जर्वर दिया जो कि 1.5 मीटर टॉल है। अब बेटा पहले क्या करते थे हम लोग? नील करते थे, नील रखते थे, नील। तो नील रखते थे तो यहां पे होता था, ये नॉर्मल यहां पे होता था। अब बेटा ऑब्जर्वर जब भाई मैं यहां पे हूं तो मेरी आईज यहां पे थोड़े ना होगी ग्राउंड पे, तो हमारी आइज कहां पे होगी? यहां पे। यानी यहां पे हम लोग आइज यहां पे देंगे, तो नॉर्मल हम लोग यहां बनाएंगे, ठीक है। आगे बातें करते हैं। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। चिमनी है बेटा, ये चिमनी मान लो, ये चिमनी हो गया भाई साहब, ये जो है चिमनी है हमारा। अब इससे 2.5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो ये हो गया भाई साहब 28.5 मीटर के डिस्टेंस पे बेटा, ठीक है सर, हो गया। अब the angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 डिग्री। बेटा तो बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन उसका टॉप, देखो चिमनी का टॉप ही है, पहले नेम लिख देता हूं, A B C D। CD इज द चिमनी एंड AB इज द मैन, है ना। अब मैन के आईज की बात कर रहा है दोस्त, तो आईज कहां पे? तो आईज कहां पे? मैंने अभी बोला ना, अगर जब आप नेग्लिजिबल हाइट लेते तो फिर आप यहां पे नॉर्मल बना लेते, या आईज यहां पे रख लेते। और जब बेटा आपके पास, जब आपको पता है कि सर हाइट दे दिया मैंने कुछ, तो आपका आईज कहां पे होना चाहिए? सिंपल सी बात है ना सर, जब आप इस हाइट पे हो तो आईज यहीं पे होगी, कौन सा ग्राउंड पे होना है, यानी आईज कहां पे होना है दोस्त? तो यहां पे। तो बच्चा ये देखिएगा, यहां से पहले देखो, अब मैंने बोला जहां पे आईज, वहां पे जहां पे ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के आईज से हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन इज द नॉर्मल। क्लियर? देखो वर्ड को पकड़ो और एक एक करके बढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सही घुस के गलत हो जाए, कोई बात नहीं, होने दो, कोई पंगा नहीं है, हो जाएगा, गलत हो जाएगा, फिर से एक बार ट्राई करेंगे। लेकिन वैसे नहीं होगा, जब बहुत बार क्वेश्चन जब बहुत बार आप पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपका नहीं होता, कोई दिक्कत ही नहीं होता फिर। तो आइएगा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एन ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। अब मैं दे रहा हूं बेटा 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से टॉप ऑफ द टावर पे, ये बेटा नॉर्मल से 45 डिग्री बनाया।
तो अब बात ये आएगी कि सर ट्रायंगल कौन सा ले। तो बेटा ये देखो बच्चा, ये ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, ध्यान से आप सुनेंगे बेटा। मुझे ये बताओ एंगल के लिए, इस एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए कौन से दो रेज रिस्पॉन्सिबल है। तो सर एक तो ये रे और एक ये रे, एक एंडिंग पॉइंट यहां पे, एक एंडिंग पॉइंट यहां पे। तो ये वाला सर AD है और ये वाला सर AE है। तो इन दोनों से मिला के कौन सा बन रहा बच्चा, AED, AED, ट्रायंगल AED। और बेटा चिमनी या बिल्डिंग या फिर टावर कोई भी रहे कि कैसा बनाते हैं, तो सर परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। और बेटा जब ये परपेंडिकुलर है तो ये 28.5 तो ये भी 28.5। किसी बच्चे के मन में आएगा सर क्यों, आ जाओ जवाब यहां पे है। मैन भी परपेंडिकुलर बोल चुका हूं, ये भी परपेंडिकुलर। तो देखो बेटा ये, और यहां भी ध्यान से समझ लो। अभी एक क्वेश्चन में रिपीट बता देता हूं बहुत अच्छे से, आगे क्वेश्चन में हम इस पे फॉलो करेंगे। देखो चारों एंगल जब 90 तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल। तो जितना ये उतना ही ये, और जितना ये उतना ही ये। तो आगे की बातों में जब भी मैं पैरेलल लाइन से कुछ भी ड्रॉ करूं तो समझ लेना ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम है। ओके, अब जो चलोगे तुम कौन से में चलोगे, तो सर ट्रायंगल AED में, ट्रायंगल AED में, इन ट्रायंगल AED में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या गिवन है। तो देखो सर 45 डिग्री के सामने D है, यानी ये दैट इज परपेंडिकुलर। एंड सर ये हो गया हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस। और आपको क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, तो हाइट ऑफ द चिमनी। तो हाइट ऑफ द चिमनी में बच्चा ये आपको मिल गया 1.5, लेकिन इतने से काम नहीं चलता। CD इज द हाइट ऑफ चिमनी, तो हमें DE भी चाहिए। तो DE कहां से मिल जाएगा, तो ट्रायंगल AED से, ट्रायंगल AED से। तो आते हैं बच्चा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चे DE बाई AE, DE बाई AE। एंड tan 45 डिग्री कितना प्यारे बच्चे, 1, tan 0, फिर से रिपीट कर लो बेटा, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 एंड tan 90 इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। इज दैट क्लियर एवरीवन। तो आइए देखते हैं आगे की बातें। tan 45 डिग्री 1 होगा, है ना। D का नहीं पता, लेकिन AE का मुझे पता है 28.5। देन क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा, तो सर 28.5 इज इक्वल टू DE, यानी DE जो आ गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या आ गया 28.5। आपको चाहिए बेटा हाइट ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ चिमनी। तो हाइट ऑफ चिमनी के लिए क्या प्यारे बच्चे, तो सर CD इज इक्वल टू CD। तो CD को क्या लिख सकते हैं, तो सर CE प्लस D। और C की क्या वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चे, तो सर CE 1.5, D 28.5 यानी 30 मीटर। यानी ओवरऑल जो आया मेरे प्यारे बच्चों 30 मीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप जाके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, ठीक है। तो अब आते बच्चा, देखो क्या किया हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, और एक बार नहीं 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा। हम एक एक पॉइंट पे जाकर रुक रहे हैं, फिर देख रहे हैं, रुक रहे हैं, फिर देख रहे हैं। हमने इनकी भी बातें की कि सर ये और ये, यहां और यहां, सब कुछ हमने किया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आते बेटा, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 प्यारे बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट जो भी है, जो लगता है कि बोर्ड में आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, वो मैं करवा रहा हूं। और बाकी अगर आपको लगता नहीं सर मुझे ये भी क्वेश्चन करवा दो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर भेजें। मैं आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी का सॉल्यूशन आपके पास जाएगा, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 में सुनेंगे, पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। ये है NCERT क्लास 10th 9.1 का चल रहा है बच्चा। फिर से मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग क्वेश्चंस पे चल रहे हैं। तो आइएगा एग्जाम्पल नंबर 4 में, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट P है। चलो मैंने पहले ग्राउंड बना देना है बच्चों। तो सर ये ग्राउंड हमने बना दिया, ठीक है भाई बना दिया। From a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है बच्चा, बिल्डिंग बना दिया। चलो सर यहां तक ये बिल्डिंग बना दिया, ओके।
ठीक है। नेक्स्ट 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, चलो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये पॉइंट P था, हमने बोल दिया चलिए सर पॉइंट P है, मान लिया, ये A ये B है ना। अब बच्चा अब बोल रहा अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बेटा ये फ्लैग वाली कहानी है, फ्लैग स्टफ याद करो, मैंने वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए हुए हैं आपको। अगर आप जाएंगे पिछले लेक्चर में देखेंगे तो आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पड़ा हुआ है बेटा, आप जाइए वहां देखिए, यही क्वेश्चन सेम टू सेम बताया गया है, बस डेटा अलग था, टाइप्स बता दिया गया है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो भी यहां देख रहे हो प्लीज इससे पहले का लेक्चर जरूर देखो, वो बहुत ज्यादा काम आएगा आपको, है ना। तो आइए बच्चा, इसके बाद ये देखिए फ्लैग, ये बना फ्लैग, ये जो है बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग के टॉप पे ये फ्लैग है दोस्त, दिस इज द फ्लैग एंड ये है बेटा बिल्डिंग, ये भी बिल्डिंग है। अब कभी कभी क्या होगा, बिल्डिंग का टॉप बोल देगा या फिर फ्लैग का बॉटम बोल देगा, और ये मैं बात कर चुका हूं पिछले लेक्चर में, तो मैं फिर से रिकमेंड करूंगा, अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है मेरी, प्लीज जाके वीडियो देखें, है ना। तो आइए, तो बोल रहा है a flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stuff is 45 degree from the P। फ्लैग का जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। फिर से एक बार बात करूंगा, सुनेंगे, फिर से एक बार बात करूंगा। और बच्चा यही सेम टू सेम क्वेश्चन इसी तरह का मैंने पूरा करवाया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में आपको, ठीक है। तो जाइए और देखिए जरूर से। हाँ, यहां पे फिर से फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग का जो टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दोस्तों, 30 डिग्री। तो पहले मैंने बना दिया टॉप पे, देखो हमने पहले डेटा पढ़ा, फिर से हमने फिगर बनाना शुरू किया। ऐसा नहीं कि पहली बार में हम शुरू हो गए, नहीं, आराम आराम से। A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag stuff from P is 45 डिग्री। फ्लैग का टॉप यहां पे है एंड ये 45 डिग्री। अब बेटा फिर से वही बात कि सर देखो कंफ्यूजन सुनना, सर ये 45 होगा या ये पूरा 45 होगा। बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है, सर ये 45 या फिर पूरा 45। बेटा ऑब्जर्वर आइज से देखेगा, आइज के लिए नॉर्मल कौन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, PA इज द नॉर्मल। तो जो भी एंगल हम बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाओ, बेटा आप किससे बनाओगे, तो विद नॉर्मल। सो ये नहीं होगा 45 डिग्री, दिस इज द होल एंगल इज 45 डिग्री बच्चा। अब फिर से बातें करेंगे और फिर से मैं वही बातें बोलूंगा कि क्या हुआ, दो एंगल ऑफ एलिवेशन, दो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल हमें चूज करने पड़ेंगे। दो एंगल ऑफ एलिवेशन, दो राइट एंगल चूज करेंगे। पिछले लेक्चर में बातें कर चुका हूं कि बेटा जब भी आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो तो आप दो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन, सॉरी, अगर आपके पास दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो या दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो तो आप दो राइट एंगल ट्रायंगल चूज करें। और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में प्यारे बच्चों आपको कॉमन साइड ढूंढना है। मैं फिर से बात करूंगा बच्चा, जब भी आपके पास क्वेश्चन में दो एंगल ऑफ डिप्रेशन या दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो तो फिर आप क्या करेंगे, या फिर मिक्स किया हो, एक एंगल ऑफ एलिवेशन एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसा भी दिया हो, दो एंगल दिया हुआ हो, तो आप दो राइट एंगल ट्रायंगल चूज कीजिए और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि कौन सा कॉमन साइड है। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कौन सा कॉमन साइड है। तो आइए बच्चा, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, तो चूज करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चूज करने के लिए तरीका बताता हूं, एक तो नॉर्मल रहेगा ही, दूसरा एंड देख लीजिए कहां पे आई कर रहा है, लाई कर रहा है। तो देखिए बेटा 30 डिग्री में एक नॉर्मल हो गया और एक लाई कर रहा है इस पे, यानी ये हो गया सर PB और दूसरा PA। देखो बेटा ये PA तो है ही और दूसरा इस पे तो PB, तो PA और PB से ट्रायंगल PAB बना। और उधर चलेंगे बेटा तो ट्रायंगल PAB, ट्रायंगल PAB छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आ जाइए, हमने छोटा सा ट्रायंगल बना दिया PAB। ये 10 मीटर बच्चा, ये 30 डिग्री। दूसरा कौन सा बनेगा दोस्त,
तो सर दूसरा जो बनेगा हमारे पास, ये नॉर्मल तो रहेगा, ये भी बात किया ना बेटा, नॉर्मल तो रहेगा ये। अब एक देखिए सेकंड एंड कहां पे लाई कर रहा है, इस पे, यानी पीसी और पीए से बनेगा पीएसी, पीएसी, ठीक है। अब क्या मैटर है दोस्त, तो सर दोनों में कॉमन है पीए, दोनों में कॉमन है पीए 45 डिग्री। तो बेटा यहां से या कहीं से भी, या तो दोनों में पीए निकाल के इक्वेट कर दो, या एक में पीए निकालो दूसरे में पुट कर दो दोस्त। ट्राइंगल ये है बच्चा, ट्राइंगल पीएसी। चलिए यहां से निकालते बेटा, यहां दिया हुआ भी है कुछ, है ना, तो इसके सहारे से ये निकल जाएगा, फिर इसको हम यहां पुट कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो आइए बच्चा, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, बार बार बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार रिपीट कर चुका हूं बेटा। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इसके सामने वाला और ये बेस, यानी ए बी बाई पी ए। और tan 30 बेटा 1/√3, tan 30 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 10/PA, 1/√3 इज इक्वल टू 10/PA। तो PA इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 10√3। देखो एक जगह से आ गया ना PA की वैल्यू। अब इसी को सीधा यहां पुट कर देंगे। देखो मैंने यही बोला, दो एंगल है, दो एंगल से दो राइट एंगल ट्रायंगल चूज करो, और दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में देखो कॉमन साइड कौन सा है, उससे हमारा काम हो जाएगा। यहां दिखा कि दोनों में सर PA कॉमन साइड है। अब जब PA कॉमन साइड है ना सर, तो एक जगह से PA की वैल्यू निकालो, दूसरी जगह पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहेंगे सर इससे भी तो कर सकते थे, मैंने बोला हाँ इससे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता बच्चा, ये तुम्हारी मर्जी है, तुम करके भी देखना, कुछ नहीं होगा, कोई पंगा नहीं आने वाला, ठीक है। अब आते हैं इसमें बेटा, tan 45 डिग्री AC बाई PA, AC बाई PA, AC बाई PA, तो tan 45 होता है बेटा 1, AC का मुझे पता नहीं बच्चा, PA, AC बाई PA, AC का तो हमें कुछ नहीं पता भी, लेकिन PA के बारे में पता है बेटा 10√3। तो AC इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 10√3। AC हो गया हमारे पास 10√3। अच्छा √3 की वैल्यू आपके बुक में ही बेटा, आपके बुक में ही 1.732 दिया हुआ बेटा, √3 की वैल्यू आपके बुक में ही दिया हुआ, पहले हिंट कर दिया उसने 1.732। अगर नहीं हिंट करता तो हम कुछ नहीं करते, और हिंट किया तो हमें इसी को अप्लाई करना पड़ेगा। देन हम यहीं पे कह दे बेटा 10 इंटू 1.732, दैट मीन 17.32 मीटर। मीटर में है सारे, तो ये भी मीटर में हो जाएगा, तो हम यहीं पे बोल देते हैं। इसको हम अच्छे से और भी लिख सकते हैं 17.32 मीटर। हाँ जी, तो आते हैं बच्चा, ये हो गया AC हो गया 17.32 मीटर। अब हमें AC नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, फ्लैग का डिस्टेंस चाहिए था, फ्लैग का डिस्टेंस चाहिए था BC चाहिए था हमें। तो BC के लिए क्या करते हैं बच्चा, तो सर AC माइनस AB इज इक्वल टू BC, तो BC इज इक्वल टू बच्चा 17.32 माइनस 10 यानी 7.32 मीटर। दैट मीन्स BC इज इक्वल टू 7.32 मीटर। हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। दोनों बातें बेटा PA और BC। तो PA आ गया बेटा 17.32 और BC आ गया बेटा 7.32। तो आते हैं बच्चा हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे। बच्चों एक बड़ा सा क्वेश्चन आता है बेटा, शैडो की बात आती है, शैडो वाली बात आती है। एक सर सन का अल्टीट्यूड पड़ रहा है, रेज आ रहे हैं, उसके बाद शैडो कैसे बनता है। देखो होता क्या बेटा, ये मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट खड़ा है, एक पर्सन है, एक बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग क्या हुआ, तो बिल्डिंग से रेज कभी पास नहीं कर सकते और रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगे। होता क्या ना बच्चा कि देखो ये पूरा ये बिल्डिंग है, ठीक है। अब क्या हुआ, रेज आ रहे हैं, रेज यहां इसके नीचे, ये जो मैंने जो ब्लैक दिया इसके नीचे पहले बात कर रहा हूं, देखना क्या होगा, रेज आया रिफ्लेक्ट बैक, रेज आया रिफ्लेक्ट बैक, रेज आया रिफ्लेक्ट बैक, रेज आया रिफ्लेक्ट बैक। अब क्या हुआ, तुमने जो ये जो है ना यहां के बाद के जो रेज आएंगे वो सीधे, क्योंकि बिल्डिंग यहीं तक है, तो इसके बाद के जो रेज आएंगे वो सीधे यहां से आते जाएंगे आते जाएंगे। आज ये जो एरिया ना लाइटेड एरिया हो जाएगा बेटा, ये जो एरिया ये लाइटेड एरिया हो जाएगा, लाइटेड एरिया देखेंगे, ये हो गया लाइटेड एरिया। लेकिन बच्चा जैसे ही मैं बात करूं ना बेटा इसकी,
यहाँ पे कोई लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट नहीं आने का क्या होगा ना बेटा, ये जो है ना इसका ए बी का जो यहाँ तक की जो ये है ना बेटा, ये जो पार्ट है ये अंधेरा रह जाता है, और यही पार्ट बेटा होता है शैडो, यही पार्ट बनता है बच्चा शैडो। क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन आता है तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, सर कैसे। तो देखो बेटा, शैडो बनाने के लिए ना सबसे लास्ट ये रहता है, ये वाला मैटर आता है, देखेंगे तो ये मान लो अगर ये यहां के बाद ये बनने लगा सीधा, इसके बाद लाइट, तो यहां जहां तक अंधेरा है ना बेटा, ये बिल्डिंग से यहां तक का अंधेरा होता है, तो ये जो अंधेरा होता है बेटा यही में शैडो बनता है, ये पूरा शैडो है, इसका शैडो यहां बन रहा है बेटा। एक बिल्डिंग है, उसका शैडो कहां पे बनेगा समझ लीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्डिंग वर्टिकल है, उसका शैडो हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्डिंग वर्टिकल है, उसका शैडो हॉरिजॉन्टल लाइन। बिल्डिंग वर्टिकल है, उसका शैडो हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो हाइपोटेनस है बेटा, ये हाइपोटेनस के बाद की बाकी सारे लाइटेड हो जाएंगे, बाकी सारे लाइट इधर की ओर सारा लाइटेड रहेगा। जहां पे लाइटेड है तो वहां पे शैडो नहीं बनता। अगर मैं जहां पे लाइट होगा ना वहां पे शैडो नहीं बनता, जहां पे नहीं लाइट जाता वहां पे शैडो बनता। तो ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल इज द ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल इज द शैडो। अब एंगल की बात करते हैं बेटा, एंगल में पंगा होता है, तो आ जाओ, मान लो पहले यहीं से देता हूं, ये हो गया नॉर्मल बेटा, देख लो ये हो गया नॉर्मल, थोड़ी देर के लिए सन का ये लाइट है, ये जो एंगल हो गया ना बेटा, देखो ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, और ये अल्फा तो ये भी अल्फा। देखो क्यों, पैरेलल, नॉर्मल हमेशा पैरेलल, दो नॉर्मल हमेशा पैरेलल बेटा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा। यही बोल देता है कि सन जो इतना एल्टीट्यूड बना रहा है, दिस इज द एल्टीट्यूड या दिस इज द एंगल, रेज का जो एंगल है बेटा, तो ये अल्फा तो ये भी अल्फा, और ये वर्टिकली अपोजिट से ये अल्फा बेटा। और जब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी जब भी आपसे बोले आप यहां के साथ साथ यहां भी कर लें, यहां के साथ साथ यहां भी, या फिर देखिए यही दोनों लाइंस, ये और ये, देखिए ना बेटा ये और ये था यहां से, तो बच्चा ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, अल्फा और अल्फा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बेटा। तो यहां से ये समझ लीजिए कि ये वर्टिकली, सॉरी ये शैडो हो गया मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे ही आपको एंगल यहां पे बोलता है, या अल्टीट्यूड बोलता है, रेज का एंगल बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उसको आप यहां ले आना, जो कि है कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 आइएगा बच्चा, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। द शैडो ऑफ ए टावर है बेटा, चलो बना देते हैं सर, एक टावर बना देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 टावर है बेटा, चलो टावर बना दिया सर। शैडो ऑफ अ टावर ऑफ अ स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड, अब ग्राउंड पे इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। फिर से क्वेश्चन पढ़ूंगा बेटा, इसमें बहुत पंगे होते हैं तो ध्यान से सुनेंगे। फाइंड द शैडो ऑफ द टावर, द शैडो ऑफ अ टावर, एक टावर का जो शैडो है बेटा स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, ऑब्वियसली लेवल ग्राउंड पे, इज फाइंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर यानी बड़ा हो जाता है, कब when sun's altitude is 30 डिग्री than when it is 60 डिग्री, यानी सन जो एल्टीट्यूड बना रहा है जब वो 60 डिग्री की वजह 30 डिग्री आ जाए तो जो शैडो बनता है वो 40 मीटर लॉन्गर बनता है मेरे प्यारे बच्चे, 40 मीटर लॉन्गर बनता है मेरे प्यारे बच्चे। कब, जब सर 60 से 30 पे आ जाए। तो बेटा देखना इसका फिगर मैं अच्छे से बनाता हूं। अभी जैसे यहां पे हमने बात किया था, यहां से ये देखिएगा बेटा, ये बिल्डिंग है हमारे पास, मान लीजिए ये बिल्डिंग है, अब ये नॉर्मल है इसका, मान लीजिए यहां से ये मैंने बोला ना एक ऐसा आएगा कि जहां से बिल्डिंग के बाद सीधा ये, तो ये इसका नॉर्मल बन रहा है, यहीं से सारे एंगल जाएंगे जहां से बिल्डिंग की कहानी होगी, है ना। तो एक मान लीजिए ऐसे आया बेटा, मान लीजिए बिल्डिंग था हमारे पास और एक यहां पे ये आया, है ना, ये 60 डिग्री पे। अब अगर 30 डिग्री पे अगर ये आता है, अगर ये 30 डिग्री पे आता है मान लीजिए, तो अभी ऐसे यहां पे, अभी ये 60 डिग्री पे ये चल रहा है, अब अगर ये 30 डिग्री पे ला दे, थोड़ा सा और कम कर दे, अगर ये यहां से बेटा एक लाइट ऐसे आया बिल्डिंग पे, थोड़ा सा क्या होता है, सन जो धीरे 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 अदर ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो क्या होगा, सन पहले यहां था तो यहां से इसने बना दिया बेटा 60 डिग्री, जब यहां से इसने बना दिया 60 डिग्री बेटा, ये वाली लाइन, तो ये यहां से आ रही, तो ये हो गया 60 डिग्री, तो ये भी बेटा 60 डिग्री, और देखना अगला जो है 30 डिग्री, तो ये भी बेटा सर ये गया यहां से, तो ये इसके साथ बनाएगा 30 डिग्री, फिर ये बना 30 डिग्री। और हमेशा बेटा एक चीज हम और बात कर सकते हैं कि जितना कम एंगल बनाएगा उतना ही बड़ा शैडो बनाएगा। क्यों सर? तो देखो ना बेटा, मान लो ऐसे है, अब यहां से एक रेज बना रहा है
और एक यहाँ से बना रहा है, तो देखो ना कौन सा ज़्यादा जा रहा है, देखो कौन सा ज़्यादा जा रहा है सर, ये वाला। तो जितना कम अल्टीट्यूड से बनाएगा सन उतना ही बड़ा शैडो बनाएगा, याद रखिएगा बेटा, जितना कम अल्टीट्यूड से बनाएगा उतना ही ज़्यादा बड़ा शैडो बनाएगा। और वैसे भी बच्चे जितना हम नियर बाई जाते हैं बेटा उतना ही एंगल, डिस्टेंस कम होता है और एंगल बढ़ता है। जैसे देखिए मैं इसकी बात करूं बेटा, देखिए मैं यहां से देखूंगा दोस्त तो एंगल ज्यादा बढ़ा बट डिस्टेंस कम है हमारे बीच में। जब यहां से देखेंगे प्यारे बच्चों, देखिएगा उसमें उसकी बात कर रहा हूं, मैं बोर्ड के हाइट की बात कर रहा हूं बेटा। अगर मैं बोर्ड के हाइट की बात कर रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझेंगे कि अगर मैं यहां से देखूं तो देखिए डिस्टेंस ज्यादा है और एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, लेकिन मैं ज्यादा नजदीक जाऊं डिस्टेंस कम हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा हुआ। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर? जितना ज्यादा एंगल उतना ही नियर बाई आप रहोगे और जितना कम एंगल उतना ही आप दूर रहोगे, सीधा सीधा। तो इसका शैडो क्या होगा बेटा? कम एंगल। वैसे मैंने यहां भी समझा दिया और यहां भी बात कर दिया। देखो ना 30 डिग्री पे दूर है, देखो ना इसका टॉप पे, अरे उल्टा देखो, अब यहां देखते हैं सर 30 डिग्री पे टॉप पे देख रहा है, डिस्टेंस ज्यादा है, नियर आया थोड़ा सा सीध, अब ऐसा ना देखो ना मैं यहां पे हूं, यहां से नॉर्मल यहां से देखा वो टॉप, यहां जाऊंगा थोड़ा सा हाइट और बढ़ाना पड़ेगा, नियर गया, थोड़ा सा और हाइट बढ़ाना पड़ेगा, नियर गया। यानी जितना नियर आप जाओगे हाइट उतनी आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाएगी, डिस्टेंस घट जाएगी, है ना। तो आते हैं बच्चा, तो बोल रहा है फिर से एक बार क्वेश्चन करेंगे। शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर लॉन्गर यानी 40 मीटर बड़ा होगा ये व्हेन द सन अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन 60 डिग्री। ऑब्वियसली 60 डिग्री से ज्यादा शैडो बना रहा है 30 डिग्री वाला, तो यानी ये है बेटा, ये है 40 मीटर ज्यादा। तो आपसे पूछ रहा है बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल, ऑलवेज रिमेंबर, मैं बार बार बोलूंगा, दो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल ऑफ एलिवेशन है तो दो राइट एंगल ट्राइंगल। दो राइट एंगल ट्राइंगल पहले लीजिए, तो एक तो नॉर्मल के साथ और एक दूसरा एंड देखिए। तो एक देखा बेटा, चलो यहां से सर ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में, चलो ए बी सी देख लिया यहां से, ए बी सी 60 डिग्री, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल चलते हैं बच्चा, तो दूसरा ट्राइंगल सर 30 डिग्री है, नॉर्मल आ गया बी डी, और ये दूसरा पॉइंट डी पे यानी ए डी। तो ट्राइंगल ए बी डी में, ए बी डी में बच्चा, ए बी डी ये 30 डिग्री दोस्त। अब दोस्त देखो पहले क्या होता था, कोई ना कोई दिया होता था, मैंने अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में प्रीवियस लेक्चर में बचा, कभी कभी क्या होता है दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता है साइड्स का मेजरमेंट, कभी कभी ये भी दिया होता अभी नहीं दिया हुआ कॉमन वाले साइड, तब भी कोई पंगा नहीं है, एक जगह से लेंगे दूसरी जगह पुट कर देंगे। चलिए आइए एक जगह से करते हैं। ट्राइंगल ए बी सी बेटा, दोनों में ए बी कॉमन, ए बी कॉमन, दोनों में ए बी कॉमन बच्चा, तो tan 60 इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी। चलो बी सी को ना हम लोग एक बार एक्स मान लेते हैं, सुनोगे, बी सी को एक्स मान लो, मर्जी है तुम्हारी, मानना है मानो, नहीं मानना नहीं मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो नहीं मानता छोड़ दो। कुछ लोग बोलेंगे ऑब्जेक्शन डाले, सर आप तो जानते हो तो कुछ भी मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चलो हम लोग नहीं मान के करेंगे, हम लोगों ने मानना ही कुछ नहीं है। चलो बीसी को तो बीसी रख सकते हो ना भाई, इसमें तो ऑब्जेक्शन नहीं है तुम्हें, तो आ जाओ। √3 tan 60 √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी। यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। इसमें आइए दोस्त, इसमें चलते हैं, तो सर इसमें tan 30 इज इक्वल टू ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी। तो बेटा tan 30 1 बाई √3, 1 बाई √3, 1 बाई √3, और ए बी मैंने क्या बोला, एक जगह ए बी निकालो दूसरे जगह पुट कर दो, 1 बाई √3 इज इक्वल टू √3 बी सी बाई बी डी। √3 बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई बी डी, और ये √3 गया तो √3 इंटू √3 3, यानी बी डी इज इक्वल टू 3 बी सी, बी डी इज इक्वल टू 3 बी सी, यानी बी डी जो है बी सी का 3 टाइम्स हो गया, बी डी जो है बी सी का 3 टाइम्स हो गया। तो पहले सी डी जिसके बारे में आपको पता है वो देख लीजिए कितना है। तो अगर सी डी निकालने के लिए जाऊं बेटा, तो देखो ना सी डी इज इक्वल टू
बी डी माइनस बी सी, सी डी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। तो बी डी हो गया मेरे प्यारे बच्चों 3BC और माइनस बी सी, और सी डी है बेटा 40 इज इक्वल टू 2BC, यानी 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 40, 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 40। तो बी सी इज इक्वल टू कितना मेरे प्यारे बच्चों 20 मीटर। सबसे पहले ये निकला बी सी 20 मीटर। अब क्या पूछा आपसे बच्चा, तो सर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या बेटा, ए बी इज इक्वल टू √3BC। तो ए बी इज इक्वल टू √3BC, दैट मीन्स 20√3। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको सनलाइट के बारे में भी बताया कि कैसे शैडो की कहानी होती है। तो बच्चों अगर कोई भी कहीं भी ऑब्जेक्शन आए देन प्लीज़ हमें समझाएंगे, हमें बता देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, शेयर करेंगे कि हाँ सर हमें यहाँ डाउट है। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और भी बच्चों को फॉरवर्ड कीजिए। आते बच्चा एग्जाम्पल नंबर 6 पे, फिर से पढ़ते हैं बच्चा। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे ही देखा बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमें समझ में आ गया कि ऑब्जर्वर जो होगा वो हाइट पे होगा, अबव द ऑब्जेक्ट होगा, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रहा है बेटा। तो आपको साफ पता चल गया कि 8 मीटर के बिल्डिंग से वो बड़ा ही है। फ्रॉम, अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से हम एक 8 मीटर की बिल्डिंग के टॉप को और बॉटम को देख रहे हैं। तो आइए बच्चा हम लोग देखते हैं। देखो बेटा यहाँ पे तो चलो एग्जांपल्स में तुम्हारे पास फिगर है बच्चा, बट क्या ना एक्सरसाइज में तुम्हारे पास फिगर नहीं होगा। तो ये फिगर देखने का मैटर मत करो, खुद से ट्राई करो जनरेट करने का, खुद से ट्राई करो जनरेट करने का, है ना। तो आ जाओ, बोल रहे टॉप, तो पहले 2 तरह का बिल्डिंग है सर, एक है हायर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और एक है सर ये 8 मीटर का बिल्डिंग, ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग का एंगल ऑफ डिप्रेशन, टॉप का यहां का और बॉटम यहां का, तो दोनों पे यहां से, चलिए यहां से बना दिया ABCD। अब बच्चा फिर से तो नॉर्मल, सबसे पहले तो ऑब्जर्वर के लिए नॉर्मल बनाएंगे बच्चा, तो नॉर्मल बनाया सर ये नॉर्मल। तो बोल रहा बेटा फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फिर से वही बात, कौन सा 30 कौन सा 45, कौन सा 30 कौन सा 45। तो बेटा नॉर्मल से ही देखेंगे, नॉर्मल से कम एंगल कौन बना रहा है, ये 30 डिग्री और ये बना रहा है 45 डिग्री, तो जो कम बना रहा है 30 डिग्री। अच्छा अब मैंने बोला कि खेल कहाँ पे हमें एंगल ऑफ एलिवेशन में लाके खेलना है बेटा। तो सर इसके लिए तो यहाँ पे नॉर्मल बन गया, लेकिन सर जब इसका कर रहे हैं तो इसके लिए नॉर्मल बनाओगे तभी तो खेलोगे आप, नहीं तो नहीं खेल पाओगे। क्लियर मैटर है सर, जहां पर भी एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हो सर वहां पर नॉर्मल बनाओ। तो इसके जगह बनाना है बेटा तो ऐसे बना दिया, लीजिए। कुछ देर पहले भी मैंने एक क्वेश्चन में समझाया बेटा कि ये सारे का सारा रेक्टेंगल हो गया, BCDE रेक्टेंगल, B 90 ये, और यहां पर भी प्रॉपर 90 की तरह, तो यानी ये भी 90 यानी रेक्टेंगल हो गया बेटा। तो रेक्टेंगल तो जो इतना उतना ही ये, और जितना BC उतना ही DE, जितना BC उतना ही D। हिंट कर देता हूं बेटा, BCDE रेक्टेंगल हो गया प्यारे बच्चे, यानी सर BC इज इक्वल टू DE और DC इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 मीटर। ये तो ऑलरेडी गिवन है बच्चा, क्लियर हुआ। ये पता होना चाहिए बेटा तभी हम काम कर पाएंगे। तो बच्चा ये 45 तो ये भी 45 और दूसरा ये 30 तो ये भी 30। अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है बच्चा, अब क्या हो जाता है कि यहां देखते ही हमें लगता है सर ये इसके साथ थोड़े ना बनाएगा, तो हमें यही करना ही पड़ेगा। ध्यान से देखेंगे फिर से, BC नॉर्मल एक तो लेना ही है, दूसरा एंड पॉइंट कहां पे गया, इस पे, तो इसको यहां से लेके जाओ यहां तक, यानी AC, यानी जो गया बेटा ट्रायंगल ABC में। और दूसरा ट्रायंगल कौन सा प्यारे बच्चों,
तो सर दूसरा ट्रायंगल है 30 डिग्री, तो DE और AD यानी ट्रायंगल AED में। चलिए तो बनाते हैं पहले ABC बनाया बेटा, तो ABC हो गया हमारे पास कुछ ऐसा, ABC 45 डिग्री। सेकेंड हमारे पास बना बच्चा ट्रायंगल AED, ट्रायंगल AED में भी प्यारे बच्चों, तो AED में भी कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। AED में हमारे पास कुछ नहीं गिवन, अब AB में भी कुछ नहीं गिवन। अब बोलेगा 8, तो ये पूरे के लिए थोड़े ना गिवन है, तो रहने दो ना। अब इसका एंगल लिख लिया 30 डिग्री। दोनों में कॉमन क्या है बच्चा, तो सर BC और D कॉमन है, BC और D कॉमन, तो एक जगह से निकालेंगे दूसरे जगह पुट करेंगे, एक जगह से निकालेंगे दूसरे जगह पुट करेंगे। तो आते हैं बच्चा tan 45 इज इक्वल टू AB बाई BC, और tan 45 होता है प्यारे बच्चों 1, तो 1 इंटू BC इज इक्वल टू BC इक्वल टू AB, यानी BC और AB इक्वल हो गया। अब इसमें चलते हैं प्यारे बच्चे, देन tan 30 इज इक्वल टू बच्चा AE बाई DE, और DE को हमने क्या बोला हुआ बच्चा BC, यानी 1 बाई √3 इज इक्वल टू AE का हमें पता नहीं, और BC के बारे में हमें दिया हुआ है AB, BC के बारे में दिया हुआ है AB। तो बच्चे अब अगर हम लोग आए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AB इज इक्वल टू √3 AE, AB इज इक्वल टू √3 AE, AB इज इक्वल टू √3 AE। ठीक है यहाँ तक? ठीक है सर। आपको पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ओके, AB हमारे पास आ गया, ठीक है। अब AE हमारे पास ये है, तो हमें पास ये नहीं पता, तो हम ऐसे लिखे क्या, AB को लिखे क्या, कैसे लिखोगे सर? तो देखो ना बेटा, BE प्लस AE लिखे क्या, क्योंकि AE वगैरह है तो यहां पे काम बन सकता है। AE प्लस BE इज इक्वल टू √3 AE। तो बेटा अगर BE की बात करूं तो हो जाएगा √3 AE माइनस AE, यानी बच्चा अगर AE कॉमन, देखो बेटा कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में रहता है, कुछ नहीं हो तो 1 मल्टीप्लाई में रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो AE अगर कॉमन करें तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू B यानी 8। तो AE जो हो गया प्यारे बच्चे 8 अपॉन √3 माइनस 1, 8 अपॉन √3 माइनस 1। अगर कुछ बच्चे चाहते हैं तो यही छोड़ सकते हैं, नहीं तो फैक्टराइजेशन कर देना, सॉरी ये कंजुगेट पेयर लगा देना जरूरी होता है। मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। मल्टीप्लाई कैसे करें, तो आ जाओ, ये √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, तो देखिएगा क्या होगा बच्चा 8 इंटू √3 प्लस 1, और बेटा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा और माइनस 1 का स्क्वायर। तो 8 इंटू √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, यानी क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो सर 8 इंटू √3 प्लस 1 बाई 2, यानी 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, यानी ए जो हमारे पास आ गया बच्चा 4 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब हमें क्या चाहिए बच्चा, तो सर बिल्डिंग का ये चाहिए BC, डिस्टेंस BC, तो BC इज इक्वल टू बेटा AB। BC के बारे में बात करें बच्चा तो BC इज इक्वल टू AB, तो AB कितना है बेटा, तो 8 प्लस 4 इंटू √3 प्लस 1 बच्चा। किसी को कोई दिक्कत है? अगर मैं AB क्या है बेटा, तो AB तो हो गया सर, ये तो हो गया AB और BC दोनों क्लियर। हाँ AB बोलूं या BC बोलूं बेटा, दोनों यही हो गया हमारे पास। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं प्यारे बच्चे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चा वो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 बच्चा। इसमें भी बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें भी बात करेंगे। तो आते हैं फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर। एक रिवर है, रिवर के बीच में ब्रिज है। क्या होता है बेटा, देखो ऐसा होता है,
मैं थोड़ा सा ड्राइंग बना रहा हूँ, उतनी अच्छी तो है नहीं बच्चा मेरा, तो आई होप आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। ये रिवर है, इधर से नदी जा रही है और ये ब्रिज है बेटा, ये ऊपर ब्रिज है और यहाँ से बीच में ये ऐसे कर देता हूँ कि ये ना रिवर है बेटा, यहाँ से ये क्रॉस होते हुए आ रही है, रिवर जा रही है, ये मान लेते रिवर है बच्चा, है ना। बस इतना ही ड्राइंग मेरे लिए काफ़ी है बेटा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ रिवर, रिवर के अपोजिट साइड्स में जो बैंक है, तो देखो बेटा एक बैंक तो यहाँ पे, देखो एक बैंक तो यहाँ पे, एक बैंक तो यहाँ पे, तो मैं हटा रहा हूँ बेटा, इसको फिगर को क्लीन कर रहा हूँ। एक बैंक यहाँ पे, एक बैंक यहाँ पे, और यहाँ पे कोई खड़ा है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो बोल रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब वैसे वो ऊपर से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे, एक तो यहाँ पे जाएगा और दूसरा बेटा दूसरे इस पे जाएगा, तो ये हो गया नॉर्मल ही हो गया बच्चा। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। किसी के बारे में बोला नहीं है प्यारे बच्चों, किसी के बारे में इसने बोला नहीं है, तो हम बोल देंगे, मान लेंगे कुछ भी। तो यहाँ पे ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों, 30 डिग्री और 45 डिग्री मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चा बोल रहा है कि इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, बैंक से 3 मीटर के हाइट पे है बेटा, यानी एडी इज द हाइट ऑफ द ब्रिज, और ये 3 मीटर के हाइट पे है बेटा, 3 मीटर के हाइट पे बच्चा। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर का मतलब हो गया बच्चा BC। देखो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, एक एक क्वेश्चन को हम एक बार नहीं, हम लोग 4 बार पढ़ रहे हैं, फिर उस पर बातें कर रहे हैं ना। तो बच्चा 30 डिग्री है, 30 डिग्री के बाद अगर हम बात करें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन पे काम नहीं करते, तो हम कहाँ लेके जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन पे, यानी यहाँ 30 डिग्री बच्चा और ये 45 डिग्री बच्चा, और हमें चाहिए BD और CD, तभी तो हम BC की बात करेंगे दोस्त। तो आते हैं यहाँ पे, दो ट्राइंगल ले लेते बेटा, ट्राइंगल ABD में, ट्राइंगल ABD में देखो बेटा दो एंगल, तो दो राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलो, ठीक है। तो इसमें tan 30 इज इक्वल टू बेटा AD बाई BD, तो 1/√3 tan 30 1/√3 tan 30 1/√3, AD बेटा 3 मीटर अपॉन में BD, तो BD इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 3√3 मीटर, यानी आ गया बेटा ये 3√3 मीटर। अब दूसरा चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा है बेटा ट्राइंगल ACD, क्योंकि दूसरा एंगल इसमें बना है, तो ट्राइंगल ACD में बच्चा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD बाई CD, यानी 1 इज इक्वल टू बेटा AD 3 अपॉन CD, तो CD इज इक्वल टू 3 मीटर, CD इज इक्वल टू 3 मीटर। और हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, तो विड्थ ऑफ द रिवर यानी BC चाहिए था, तो BC विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू BD प्लस CD इज इक्वल टू बेटा 3√3 प्लस 3। अब चाहो तो इसमें से 3 कॉमन भी ले सकते हो बच्चा, कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लाई में जरूर होता है प्यारे बच्चों, और अगर आप चाहें तो 3 कॉमन ले ले बेटा, तो √3 प्लस 1 मीटर। क्लियर यहां तक? मैंने बेटा आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स करवाया, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। मैंने करवाया आपका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6, 7, है ना। मुझे जो जो इंपॉर्टेंट लगा बेटा मैंने करवा दिया। और बेटा एक्सरसाइज के अगले लेक्चर में मैं आपको जो चलने वाला हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चन चलने वाला हूँ, 9.1 के एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उसको चलूंगा। और अगर आपको लगता है कोई भी क्वेश्चन कि हाँ आप पूछना चाह रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 से पर्टिकुलर, तो प्लीज आप वो कमेंट बॉक्स में लिख दे, मैं उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दूंगा। सो आई होप आपको ये हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो बच्चों। तो हमारे वीडियो लेक्चर को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।